नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद विश्वास और विज्ञान दोनों की दुनिया को हिलाकर रख दे। हम बात करेंगे कर्मा नायक की किताब भगवान द साइंटिफिक कोडिंग के कुछ बहुत ही क्रांतिकारी दावों के बारे में। तो चलिए एक चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर भगवान के बारे में जो हम सदियों से सुनते आए हैं वो पूरी कहानी ही ना हो? क्या हो अगर भगवान कोई इंसान जैसी हस्ती नहीं बल्कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला हो, एक ऐसा कोड जो यूनिवर्स के सारे राज खोल दे? किताब एक बहुत ही बोल्ड दावा करती है, वो ये कि लगभग 3000 सालों से एक गहरा वैज्ञानिक सच हमारी नजरों से दूर है, जिसे जानबूझकर पौराणिक कथाओं की परतों के नीचे कहीं छिपा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि इन मिथकों, इन कहानियों के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या? किताब का कहना है कि ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पूरे 18 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च का नतीजा है, जिसने इस पुराने कोड को तोड़कर रख दिया है। और ये सारी की सारी खोज, ये सारी बातें कर्मान्या नायक की नई किताब भगवान प्रकृति ही परमेश्वर है में सामने रखी गई हैं। लेखक का दावा है कि उन्होंने उस कोड को डिकोड कर लिया है जो सदियों से हमारी नज़रों से छिपा हुआ था। अच्छा, अब आते हैं इस किताब के सबसे बड़े खुलासे पर। लेखक के अनुसार भगवान शब्द असल में कोई प्रार्थना या नाम है ही नहीं, ये तो एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। देखिए, भ से भूमि मतलब धरती, ग से गगन यानी स्पेस, व से वायु यानी हवा, आ से अग्नि यानी आग और न से नीर पानी। जी हां, मतलब भगवान का सीधा साधा अर्थ है प्रकृति के ये 5 तत्व, कोई ऊपर बैठी हुई शक्ति नहीं। इस डिकोडिंग का मतलब एकदम साफ है। असली सुप्रीम पावर अगर कोई है तो वो प्रकृति है, कोई इंसान के रूप जैसा देवता नहीं। ये पूरी की पूरी बहस को धर्म के दायरे से निकालकर सीधे सीधे विज्ञान और प्रकृति की जमीन पर ले आता है। और रुकिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। किताब में त्रिदेव के कॉन्सेप्ट को सीधे सीधे एटॉमिक फिजिक्स से जोड़ा गया है। मतलब ब्रह्मा जो क्रिएशन की पॉजिटिव एनर्जी हैं, वो हैं प्रोटॉन। विष्णु जो बैलेंस की न्यूट्रल एनर्जी हैं, वो हुए न्यूट्रॉन। और महेश जो बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन की नेगेटिव एनर्जी हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन। सोचिए, किताब का कहना है कि ये तो प्योर फिजिक्स थी, जिसे बाद में माइथोलॉजी यानी पौराणिक कहानियों का जामा पहना दिया गया। तो फिर सवाल ये है कि भाई अगर ये सब विज्ञान था तो ये धर्म कैसे बन गया? किताब इसे ज्ञान पर युद्ध का नाम देती है। कहती है कि ये इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक चोरियों में से एक है जो 3000 सालों तक चली। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये सब हुआ कैसे। किताब के मुताबिक 3000 ईसा पूर्व में एक रक्षक समाज था जो प्रकृति के विज्ञान को समझता और मानता था। फिर एक यूरेशियन सिंडिकेट नाम के समूह ने इस ज्ञान को धीरे धीरे तोड़ मरोड़ कर धार्मिक कहानियों में बदल दिया। और अब 2026 में ये कोड फिर से दुनिया के सामने आने का दावा किया जा रहा है। असल में यह संघर्ष 2 तरह की सोच का है। एक तरफ है रक्षक जो प्रकृति को जीवन का स्रोत मानकर उसकी रक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ है भक्षक जो प्रकृति को सिर्फ लूटने का एक रिसोर्स मानते हैं और हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। किताब एक और बहुत बड़ा दावा करती है कि जो दशावतार की कहानी है वो कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी जैविक विकास का एक बिल्कुल सटीक साइंटिफिक कोड है, जिसे चुराकर धार्मिक अवतारवाद में बदल दिया गया। तो इस इतनी बड़ी ऐतिहासिक समस्या का हल क्या है? किताब एक बहुत ही क्रांतिकारी आर्थिक मॉडल भी पेश करती है, जिसे कहा गया है द 90% सॉल्यूशन। और ये मॉडल है तो बड़ा सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। ये कहता है किसी भी संसाधन पर 10% हक एक व्यक्ति का होगा और बचा हुआ 90% पूरे समाज का। ये पैसे और संसाधनों के बंटवारे की पूरी व्यवस्था को बदलने का एक नया ब्लूप्रिंट है। इसे लागू करने का रास्ता 3 आसान स्टेप्स में बताया गया है। पहला, 10% संसाधन लोगों की अपनी ज़रूरतों और तरक्की के लिए सुरक्षित हों। दूसरा, 90% संसाधन पूरे समाज के हक के लिए रखे जाएं। और तीसरा, इसी सामूहिक फंड से गरीबी, भुखमरी और पर्यावरण को हो रहे नुकसान जैसी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। किताब इसे सिर्फ एक आइडिया नहीं मानती, बल्कि एक प्राकृतिक क्रांति में शामिल होने का एक खुला न्योता देती है। ये एक नए और बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने वाला एक गाइड है। जैसा कि लेखक कर्मा नायक खुद कहते हैं, यह उलगुलान है उन भक्षकों के खिलाफ जिन्होंने हमें प्राकृतिक नियम से वंचित रखा है।
ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक विद्रोह का आह्वान है। तो अगर ये सारी बातें कहीं ना कहीं दिमाग में खटक रही हैं और इन दावों की गहराई में जाने का मन है, तो किताब का नाम है भगवान प्रकृति ही परमेश्वर है। इसे लिखा है कर्मा नायक ने। ये Amazon पर मिल जाएगी और लेखक से सीधे संपर्क करने की जानकारी भी दी गई है। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या वाकई ये 3000 साल पुराना कोड हमारा भविष्य बदल सकता है? हो सकता है इसका जवाब इसी किताब के पन्नों में इंतजार कर रहा हो।